फ्रेंड्स, द जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। जब कभी भी हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में एक डर की भावना पैदा होती है। और हो भी क्यों ना, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी भयानक स्थिति है जिसे पूरी धरती आज गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि हम इंसान ही सिर्फ इस ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं, बल्कि इस धरती पर रह रहे छोटे बड़े जीव और पेड़ पौधे भी इसकी चपेट में हैं। आज हमारी धरती जिस मुकाम पर है वहाँ से पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मार्च 2019 में जनरल असेंबली के एक्सपर्ट स्पीकर्स ने पूरी धरती को आगाह करते हुए ये कहा कि हमारे पास केवल 11 साल का वक्त है आने वाले संकट को रोकने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं रहते हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कतई तैयार नहीं हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही पूरी धरती का समुद्री स्तर तेजी से बढ़ रहा है। क्लाइमेट साइंस के स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक साल 1900 से 2016 तक समुद्र का पानी का स्तर 6.3 to 8.3 इंचेस तक बढ़ चुका है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्टडी के मुताबिक ये पूरी तरह से इंसानों द्वारा किए गए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, जिसके चलते उत्तरी ध्रुव में मौजूद बर्फ पिघल रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते तापमान के कारण हर साल 17,000 स्क्वायर माइल्स के क्षेत्र का बर्फ पिघलकर धरती के समुद्र में मिलकर समुद्र का स्तर बढ़ा रहा है। सिर्फ यही नहीं, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, जिसे WAIS के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 3 बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। ये तीनों ग्लेशियर से पानी निकलकर हर साल 0.0094 इंचेस पूरी धरती के समुद्र का स्तर बढ़ा रहा है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ये WAIS में मौजूद ग्लेशियर्स आने वाले 100 सालों में पूरी तरह से पिघलकर गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर धरती ऐसे ही गर्म होती रही और ग्लोबल वार्मिंग का रेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो इन WAIS की ग्लेशियर्स को पिघलने में मात्र 30 सालों का वक्त लगेगा। ग्रीनलैंड की आइस शीट का भी कुछ ऐसा ही भयानक हाल है। जेम्स हैंडसम, जो अमेरिका के एक सहायक प्रोफेसर और क्लाइमेट साइंस अवेयरनेस एंड सॉल्यूशंस के डायरेक्टर हैं, उनके हिसाब से साल 2100 तक ग्रीनलैंड की आइस शीट पूरी तरह से पिघल जाएगी, और जिस वजह से पूरी धरती का पानी का स्तर 23 फीट तक बढ़ जाएगा, जिस वजह से 23 मिलियन से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और साथ ही साथ अन्य जीव जंतु को भी इसका खास प्रभाव पड़ेगा। जो लोग समुद्री तटों और द्वीपों पर रहते हैं वो लोग इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा पहलू ये भी है कि जिसकी वजह से भारी बारिश, बर्फबारी और भी कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ेगा। बाढ़ का आना अनिवार्य हो जाएगा, जिस कारण यूरोपियन कंट्री और समुद्री किनारों पर मौजूद इलाकों को बहुत नुकसान होगा। सिर्फ समुद्री स्तर बढ़ने से समुद्री इलाके प्रभावित नहीं होंगे, इसके अलावा एक और भी बड़ी चिंता है और वो है ऑक्सीजन की कमी। बढ़ती पोल्यूशन के चलते और लगातार हो रही गर्म वातावरण के चलते समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और CO2 की मात्रा तुलनात्मक तौर पर बढ़ती चली जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव समुद्री मछलियों और अन्य जीवों पर पड़ रहा है। और इसके चलते समुद्री जीवों की वजह से अपनी रोजी रोटी चला रहे लोगों पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है। एक रीसेंट रिसर्च में पाया गया है कि धरती के समुद्र में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा पिछले 5 दशकों में 2% कम हो चुकी है। समुद्री जीवों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा सटीक होना बेहद जरूरी है। इसके चलते समुद्र और गर्म होते जा रहे हैं और इसके चलते जीवों की मृत्यु हो रही है। आप जरा ये कल्पना कीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो दिन प्रतिदिन गर्म होता चला जा रहा है और हवा भी आना बंद हो चुकी है। तो जरा अंदाजा लगाइए ऐसी स्थिति में आपको कितनी तकलीफ होगी और आप तुरंत अपने घर से बाहर आने के लिए मरे जा रहे होंगे। कुछ ऐसा ही हाल समुद्र के अंदर रह रहे समुद्री जीवों का भी हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से ये जीव समुद्री पानी से बाहर नहीं आ सकते, तो जरा सोचिए उन पर क्या गुजरती होगी। जब भी हमें ज्यादा गर्मी होती है तो या हम अपने घर की खिड़की खोल लेते हैं या AC ऑन कर लेते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु इसी गर्मी को हर रोज बर्दाश्त करते हैं और अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते, और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम इंसान ही हैं। धरती के दिन प्रतिदिन गर्म होने के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु मुश्किलों का सामना करने में असमर्थ हैं और हर रोज खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। कुछ प्रजाति के जीव और पेड़ पौधे खुद को इस परिस्थिति में ढालने में कामयाब हुए हैं, वहीं कुछ प्रजाति इस धरती से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। यूरोप में इसके काफी कड़े नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसमें पहला है हजारों की तादाद में जीव जंतु की विलुप्ति और फसलों के उत्पादन में भारी कमी।
समुद्री स्तर का बढ़ना और भारी मात्रा में जीव जंतुओं की विलुप्ति ये तो बस शुरुआत है। जिस ओर ग्लोबल वार्मिंग हमें ले जा रही है, आने वाले वक्त में हमें और कितनी तबाही का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अभी भी धरती पर बर्फबारी होती है और कई जगहों पर काफी ठंड भी पड़ती है, और ये सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती को अभी भी नुकसान नहीं पहुंचा रही। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा ये बताया गया है कि उच्च तापमान असल में भारी बारिश और ज़्यादा बर्फबारी के कारण होता है। ज़रा सोचिए, जब कभी भी हमको शाम के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है? जोरों की बारिश होती है और भयंकर आंधी चलती है, और साथ ही बिजली की कड़कने भी सुनाई देती है। और इन सब का बस एक ही कारण है, गर्म मौसम। धरती के गर्म होने के पीछे सिर्फ बहुत ज़्यादा धूप का ही हाथ नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जिसके चलते भारी बारिश और भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, और ऐसे ही वेदर कंडीशन का हमें सामना करना पड़ रहा है। अगर अभी हमने इसके बारे में कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब हम इंसानी सभ्यता किसी भयानक आपदा के आमने सामने होंगे, और तब हम खुद को इस तबाही से बचाने के काबिल भी नहीं होंगे। आइए हम सब लोग इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपना एक एक कदम बढ़ाएं। हमारी धरती को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए एक दूसरे का साथ दें और मदद करें। तो आज के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।